20 साल के शांतनु से कैसे मिले थे रतन टाटा? चलिए जानते हैं इनके बारे में। नम आंखों से रतन टाटा को अंतिम विदाई देते हुए शांतनु ने लिखा था, इस दोस्ती ने अब मेरे अंदर जो खालीपन पैदा कर दिया है, मैं अपनी बाकी की ज़िंदगी उसे भरने की कोशिश में बिता दूंगा। 9 अक्टूबर 2024 की रात भारत के दिग्गज कारोबारी और आम लोगों के दिलों पर राज करने वाले रतन टाटा का निधन हो गया। उनकी अंतिम यात्रा में पूरा देश शोकाकुल रहा और भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। रतन टाटा के अंतिम संस्कार में देश दुनिया की जानी मानी हस्तियां भी शामिल रहीं। रतन टाटा की अंतिम विदाई में उनके भरोसेमंद दोस्त और बेहद करीबी माने जाने वाले शांतनु नायडू आगे आगे चल रहे थे। गुरुवार की सुबह उन्होंने लिंक्डइन पर एक इमोशनल पोस्ट भी किया था, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। व्हाइट हाउस ये भी कहा गया था। रतन टाटा के साथ उन्होंने अपनी एक पुरानी तस्वीर भी शेयर की थी। कौन है शांतनु नायडू? पुणे में शांतनु नायडू का जन्म हुआ था। साल 2014 में सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय से शांतनु ने इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी की थी। इसके बाद शांतनु 2016 में कॉर्नेल जॉनसन ग्रेजुएट स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर की डिग्री हासिल की थी। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत टाटा एलेक्सी में ऑटोमोबाइल डिज़ाइन इंजीनियरिंग के तौर पर की। लिंक्डइन प्रोफाइल के मुताबिक शांतनु जून 2017 से टाटा ट्रस्ट में काम कर रहे हैं। वह रतन टाटा के असिस्टेंट रहे हैं। वो क्या करते थे? रतन टाटा को देते थे निवेश की सलाह। नायडू की प्रतिभा से रतन टाटा काफ़ी प्रभावित थे, तभी तो रतन टाटा ने खुद फ़ोन करके असिस्टेंट बनने का ऑफ़र दिया था। इसके बाद वह साल 2022 में रतन टाटा के ऑफिस में जीएम बन गए थे। शांतनु नायडू का जन्म 1993 में महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था। शांतनु रतन टाटा को स्टार्टअप में निवेश करने के लिए भी सलाह देते थे। शांतनु नायडू की रतन टाटा से मुलाकात और फिर दोस्ती की वजह पशु व जानवर प्रेम के कारण हुई। दोनों की मुलाकात साल 2014 में हुई थी। नायडू एक्सीडेंट से आवारा कुत्तों को बचाने के लिए उनके गले में रिफ्लेक्टिव कॉलर बनाते और फिर आवारा कुत्तों के गले में लगा देते, जिससे ड्राइवर को यह रिफ्लेक्टिव कॉलर अंधेरे में भी दिख जाता था और वह वाहन को रोक देता था। इस आइडिया ने रतन टाटा को काफ़ी प्रभावित किया था, जिसके बाद से ही रतन टाटा की शांतनु से मुलाकात हुई और शांतनु के असिस्टेंट बनने के बाद ये दोनों एक गहरे दोस्त हो गए। पहली बार जब नायडू रतन टाटा से मिले थे तो वे सिर्फ 20 साल के थे। नौकरी के अलावा शांतनु गुड फेलोज स्टार्टअप के मालिक भी हैं। यह कंपनी सीनियर सिटीजन के कम्प्रिहेंसिव सपोर्ट प्रोवाइड कराती है। शांतनु नायडू रतन टाटा की निजी निवेश कंपनी R&T कार्यालय में महाप्रबंधक हैं। रतन टाटा शांतनु को अपने बेटे की तरह मानते थे। शांतनु एक उद्यमी हैं और मोटोपास जैसे मुहिम से भी दशकों से जुड़े हैं, जो आवारा कुत्तों की सुरक्षा के लिए काम करती है। यही मुहिम रतन टाटा और शांतनु की गहरी दोस्ती का कारण भी बनी।